ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारा संन्यास सतो प्रदान है। तुम्हारी बुद्धि इस देह से ही सारी पुरानी दुनिया का संन्यास कर देती है। सवाल, तुम ब्राह्मण बच्चों पर कौन सी बड़ी जिम्मेवारी है? उत्तर, तुम पर पावन बनने और सारी दुनिया को पावन बनाने की जिम्मेवारी है। इसके लिए शिव बाबा को निरंतर याद करते रहना। याद योग अग्नि है जिससे तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती, पाप भस्म होते हैं। गाना, जो दुख भोग रहे हैं उन पर दया करो हे मेरे माता पिता। ओम शांति। तुम बच्चों ने गीत तो सुना होगा, वह बरोबर तुम्हारा बाप है। बच्चे कभी बाप को सर्वव्यापी नहीं कहेंगे। लौकिक बाप के बच्चे कभी ऐसे नहीं कहेंगे। हमारा बाप सर्वव्यापी भेद का बाप पैर समझाते हैं। तुम सब बच्चे हो और तुम्हारा बाप है जिसको परम पिता कहा जाता है। परम पिता को परमात्मा भी कहा जाता है। परम का अर्थ है सर्वोच्च और आत्मा का अर्थ है आत्मा। तो बरोबर सब बच्चे हैं और बाप एक है। सब भक्त एक भगवान को याद करते हैं और जिसको याद किया जाता है उसका जरूर नाम रूप देश काल होगा। जैसा वे कहते हैं वह अनंत नहीं हो सकता। मनुष्य कहते हैं आए हैं पर परम पिता परमात्मा अनंत है, उसका कोई अंत नहीं कर सकता। फिर वे कहते हैं कि सर्वव्यापी है जो बिल्कुल अर्थहीन है। ठीक कर भीतर में कहते हैं भगवान, फिर कहते हैं बेअंत। बच्चे अपने बाप को भूल गए हैं, इसलिए सारी मनुष्य सृष्टि को नास्तिक पतित कहा जाता है। स्त्री पुरुष जब पतित हैं इसलिए पतितों को पावन बनाने वाले याद करते हैं। इस दुनिया में कोई को महात्मा नहीं कह सकते, पतित दुनिया में पावन आत्मा हो न सके। बापू गांधी जी कहते हैं पतित पावन सीता का राम है। वह मनुष्य के बारे में कहा गया था, पानी की गंगा के लिए नहीं कहा। वह झूठ है, झूठी माया, झूठी काया, झूठी सारी धरनी। नई दुनिया में नया भारत था, सचखंड था। वही भारत अब पुराना हो गया। भारत अब नया था तो उसको हेवन कहा जाता था और अब 5000 वर्ष पहले था। त्रेता में 2 वाला कम हो गई। इस समय कलयुग है, इसको कहा जाता है पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया में पुराना भारत, नई दुनिया में पुरानी दुनिया भी है। अभी पुरानी दुनिया है, सब मनुष्य नास्तिक है, इसलिए इसको दुख धाम कहा जाता है। दुख धाम को सुख धाम एक बाप ही बना सकते हैं। भारत जो पवित्र था अब पतित बन गया। प्योरिटी थी, पीस प्रोस्पेरिटी भी थी, भारतवासियों की एवरेज आयु बढ़ी थी। अब यह बहुत छोटा है। भारत कब रोगी बना दिया दुनिया नहीं जानती। आप यह नहीं कह सकते कि अनादि काल से रोगी है। भक्ति द्वापर से शुरू होती है जब कलयुग का अंत होता है, तब बाप आकर ये नॉलेज देते हैं। वह ज्ञान का सागर के पास स्तुति, ज्ञान का सागर नॉलेजफुल उस बाप का, वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्वव्यापी कहने से बाप और बच्चे का प्यार नहीं रहता। यह नातों की दुनिया है, सब आपस में लड़ाई रहते हैं, इसलिए इसको घोर नरक कहा जाता है। भारत स्वर्ग था, अब नरक है। यह कोई नहीं जानते कि हम नरकवासी हैं। नरक से जरूर ट्रांसफर होंगे, परंतु ऐसे नहीं कि नरकवासी पूर्व जन्म स्वर्ग में ले सकते हैं। सब पूर्ण जन्म नरक में ले सकते हैं। नरक को पति दुनिया कहा जाता है, निर्माण धाम है, आत्माओं का निवास स्थान जिसको मूल वतन कहा जाता है। डर आत्मा, हर सितारा अमर है और हर शरीर नश्वर है। आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। 84 जन्मों का गायन है, 84 लाख जन्म कहना झूठ है। बाप समझाते हैं सब आत्माएं पाठ बजाने आती हैं, इंद्रियों में प्रवेश करना, परंतु सबको 84 जन्म नहीं हो सकते। सतयुग में जो देवता होंगे उनके 84 जन्म होंगे। बाप कहते हैं मैंने पहले भी तुमको कहा था, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। मैं आपको अभी उनके बारे में बताता हूँ। ब्रह्मा का बाप कौन? शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकर शिव बाबा के बच्चे हैं। उनके अपने सूक्ष्म वतन शरीर है। परम पिता परमात्मा को अपना शरीर नहीं है। बाप कहते हैं मेरा नाम शिव है। भले ही कोई मुझे रुद्र सोमनाथ कहते, परंतु मैं निराकार हूँ। बरोबर भारत में शिव के मंदिर है, ज्ञान का सागर है। परमात्मा को कहा जाता है, श्री कृष्ण को नहीं। वह सतयुग का प्रिंस, उनको आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं। सतयुगी देवता में यह ज्ञान नहीं है। तुम जानते हो अभी हम हीरे तुल्य हैं। परमपिता परमात्मा स्वयं राजयोग कोई नहीं सिखला सकता। श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कहेंगे, परमात्मा तो निराकार है। उस बाप को सब भूल गए हैं। इसमें सब पतित तमो प्रधान है। बाप कहते हैं सृष्टि का वैरायटी झाड़ है, सब तमो प्रधान रोगी दुखी हैं। भारत कितना ऊंचा, कभी कंगाल शास्त्रों में लिख दिया है कि एक एक कल्प की आयु लाखों वर्ष होती है। उनका मानना है कि कलयुग को अभी और 40,000 वर्ष और चलना है। बाप समझाते हैं घोर अंधियारा। अभी जब ज्ञान सूर्य का उदय हुआ तो अज्ञान का अंधकार दूर हो रहा है। बाप है ज्ञान सूर्य में आकर घोर अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाते हैं। अभी ब्रह्मा की रात है। सतयुग त्रेता को ब्रह्मा दिन कहा जाता है। अब तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारिया, ब्रह्मा की संतान। ब्रह्मा न विश्व का रचयिता है न स्वर्ग है। वह निराकार हेवनली गॉड फादर की महिमा वह बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं हे बच्चों,
वह आत्माओं से बात करता है, आत्मा ही सब कुछ सुनती, धारण करती है, संस्कार धारण करती। बाबा ने समझाया जो युद्ध के दौरान मरते हैं वे संस्कारों के अनुसार जन्म लेते हैं और फिर युद्ध में लग जाते हैं। इसमें सबकी आत्मा तमो प्रधान है, सब एक दो को दुख देते हैं। सबसे जास्ती दुख कौन देता है? जो आपको भगवान से दूर कर दे। इसलिए शिव बाबा कहते हैं बच्चे इन सब को छोड़ो। कहते हैं गॉड इज़ वन। तुम सब सजनिया हो, मैं तुम्हारा ब्राइड ग्रूम हूँ। हे दुल्हनों, तुम स्वर्ग जाने का योग बिल्कुल भी नहीं हो पाया। माया ने बिल्कुल कपूत बना दिया। यह है रावण राज्य। सतयुग में राम राज्य, शिव को राम राज्य कहा जाता। तुम रावण हो, तुम स्वर्ग की स्थापना करने वाले परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हो। भारतवासियों को स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। तो माताओं के ऊपर कलश रखा जाता है। मदर गुरु बिगर कोई कल्याण न हो। जिसको तुम माता पिता कहते हो उसको सर्वव्यापी कहना कितनी बड़ी भूल है। माता पिता को बेअंत कहते हैं, गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। हम आपकी दया से बहुत खुशी का अनुभव करते हैं। ऐसे में आप किसी बात के लिए पिता को दोष दे सकते हैं। बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। पतित बनाने वाला है रावण। अब रावण राज्य खत्म होना है, फिर राम राज्य शुरू होना है। इस चक्र को अच्छी रीति से समझना। भेद का बाप ही भेद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाएंगे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। श्री कृष्ण का यज्ञ नहीं, उसी गीता का राजयोग, परंतु श्री कृष्ण कोई ज्ञान नहीं देते। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। अभी तुम बच्चे आए हो, माता पिता से स्वर्ग का वर्षा लेना यह अंधविश्वास नहीं है। यूनिवर्सिटी का कॉलेज में कोई अंधविश्वास नहीं होता। यह अंधश्रद्धा की बात नहीं है। तुम आए हो बाप से भेद का वर्षा लेने और मनुष्य से देवता बनने। यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। बाप समझाते हैं यह भारत राजाओं का देवता देश है। हीरे ज्वारतों के महल हैं। भक्ति मार्ग में भी सोमनाथ का कितना बड़ा मंदिर है। इससे पहले उनके पास क्या था? अभी तक भारत कंगाल है। फिर से ताज बनाना बाप का ही काम है। तो बच्चे जानते हो अभी हम माता पिता के सम्मुख बैठे 21 जन्म सुख ले रहे हैं। बाप कहते हैं आत्मा अब मुझे याद करो, मैं तुम्हारा गाइड और लिबरेटर हूँ। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है? तुम बच्चों को सबसे अंधश्रद्धा की बात नहीं है। तुम भेद का संन्यास सतो प्रदान। तुम्हारी बुद्धि पुरानी दुनिया का त्याग करती है। इसलिए बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़, सब भूल, अपने को शरीर आत्मा समझो। बाप कहते हैं इस शरीर का भान छोड़ लो। मुझ बाप को याद करने से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, परंतु मुझे याद करो और कोई रास्ता नहीं, मुझे अंत तक याद करना। माया पर जीत जगत जीत बनता है। शिव बाबा ही माया पर जीत दिलाते हैं। अच्छा, अभी बाप आप शिव शक्ति द्वारा भारत पर बृहस्पति की अविनाशी दशा ला रहे हैं। बाप कहते हैं मैं शरीर को लोन लेता हूँ, उनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी शिव बाबा से वर्षा लेते हो। शिव बाबा को याद करना। कहते मेरा एक नाम शिव, तुम ही आत्मा हो, परंतु शरीर लेकर फिर छोड़ देते हैं। इसलिए जन्म जन्मांतर नाम बदलते हैं। 84 जन्म लेते, 84 नाम मिलते हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे, कोई 80 होंगे, 60 होंगे, 5-6 जन्म भी होंगे। मेरा एक ही नाम है शिव। शिव बाबा को याद करते रहो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। योग अग्नि बिगर कोई पावन नहीं बन सकते। अपनी प्रतिज्ञा की थी बाबा हम पावन बन भारत को पावन बनाकर राज्य करेंगे। शिव बाबा को याद नहीं करते तो गोया अपने को पतित बना रहे हैं। इसलिए फिर धर्मराज की कड़ी सजा खानी पड़ेगी। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बाप को याद करते रहना तुम्हारी रूहानी यात्रा है। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को नमस्ते करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार एक बाप की निरंतर याद। माया जीत जगत जीत बनना है। पावन बनो, भारत को पावन बनाओ। बेहद की पुरानी दुनिया से बुद्धि को संन्यास दिलाना। उस देह के भान को बुलाने का अभ्यास करो। देह अभिमानी बनो। आशीर्वाद किसी से किनारा करने के बजाय सर्वे के सहारा विश्व कल्याणकारी भव। सारे कल्प में ब्रह्मा बाप और देवी परिवार से संबंध संपर्क करने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो। करने वाली नहीं, लेकिन विश्व कल्याणकारी आत्माएं और विश्व के आधार पर परिवार के अविनाशी स्नेह के धागे से छूट नहीं सकते। इसलिए किसी भी परिस्थिति में स्थिति स्थान सेवा साथी से किनारा कर अपनी स्थिति अच्छी बनाने का संकल्प नहीं करना। आदत डालेंगे तो कहाँ भी सेटल नहीं हो सकेंगे।